ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटि रुद्र संहितायाम अथ विंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, अब मैं भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य सभी इच्छित पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। कामरूप देश में कल्याण तथा सुख के पात्र शिव जी संसार के लोगों के हित के लिए किसी समय अवतरित हुए। हे मुनिवरों, लोक कल्याण करने वाले शिव जी जिसलिए अवतरित हुए उसका कारण आदर से सुनिए। हे ब्राह्मणों, पहले सभी प्राणियों के लिए असह धर्म विनाशक महाशक्तिशाली भीम नामक राक्षस पैदा हुआ। सहा पर्वत में कुंभकर्ण और कर्कटी से वह पैदा होकर सदा अपनी माता के साथ रहता था। जब श्री राम ने संसार को भयभीत करने वाले कुंभकर्ण को मारा, तब वह राक्षसी अपने पुत्र के साथ सहा पर्वत में रहती थी। हे ब्राह्मणों, एक बार संसार को दुख देने वाले उसी भीम नामक राक्षस ने अपनी माता कर्कटी से पूछा। भीम ने कहा, हे माता, मेरे पिता कौन हैं? तुम यहाँ अकेले कैसे रहती हो? मैं जानना चाहता हूँ। तुम इस समय मुझसे सच कहो। सूजी ने कहा, इस प्रकार पुत्र के पूछने पर वह दुष्ट राक्षस ने जो कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। कर्कटी ने कहा, तुम्हारे पिता रावण के भाई महाबली कुंभकर्ण थे। राम ने उन्हें भाई के साथ मार दिया। हे पुत्र, वह महाबली कुंभकर्ण राक्षस किसी समय यहाँ आया। उसने बहुत पहले मेरे साथ सहवास किया। वह महाबली मुझे यहीं छोड़कर लंका चला गया। मैंने लंका नहीं देखी, अंत में यहीं रहती हूँ। मेरा पिता कर्कट और माता पुष्कसी थी। मेरा पति विराट था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया। मैं अपने प्रिय स्वामी के मर जाने पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरे माता पिता ने को ऋषि ने भस्म कर दिया तो वे मर गए। वे दोनों अगस्त्य के शिष्य को खाने के लिए गए तो महातपस्वी अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण ने उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार मैं अकेली तथा सहायता रहित पहले से दुख भोगती हुई इस पर्वत पर रहती हूँ। इसी बीच में रावण के भाई ने आकर मेरे साथ सहवास किया और मुझे छोड़कर वह चला गया। उसी से महाबली तथा पराक्रमी तू पैदा हुआ। अब तेरा सहारा लेकर मैं समय बिता रही हूँ। सूची ने कहा, ऐसा सुनकर उस महापराक्रमी भीम ने कुपित होकर सोचा कि अब मैं हरि के प्रति क्या करूं। इसने मेरे पिता विराट को और मेरे नाना को मारकर बड़ा दुख दिया। यदि मैं उनका पुत्र हूं तो हरि को अवश्य कष्ट दूंगा। ऐसा विचार कर भीम घोर तप करने के लिए गया। ब्रह्मा को ध्यान में रखकर उसने 1000 वर्षों तक घोर तप किया। ऊपर की ओर बहा करके एक पैर से खड़ा होकर सूर्य में दृष्टि लगाकर वह राक्षस पुत्र भीम तप करने लगा। उसके सिर से परम दाहक तेज उत्पन्न हुआ। उससे जलते हुए देवता ब्रह्मा की शरण में गए। वे इंद्र आदि देवता अनेक स्तोत्रों से ब्रह्मा की स्तुति तथा उन्हें प्रणाम करके अपना दुख कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, उस राक्षस का तेज तीनों लोगों को कष्ट देने लगा है। वह दुष्ट जो मांगता है उसे आप दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके तीव्र तेज से जलकर समाप्त हो जाएंगे। अंत वो जो मांगता है उसे दीजिए। सूची ने कहा, समस्त लोगों के पिता में ब्रह्मा उनकी बातों को सुनकर उसे वर देने के लिए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो है मांगो। ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनकर वह राक्षस कहने लगा। भीम ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आप वर देना चाहते हैं तो मुझे आज अतुलनीय बल दीजिए। सूत जी ने कहा। इतना कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा को नमस्कार किया। ब्रह्मा भी उसे वर देकर अपने धाम को गए। अत्यंत घमंडी वह भीषम राक्षस भी घर आया। उसने माता को प्रणाम कर कहा। भीम ने कहा, माता जी, आप मेरे बल को देखिए। मैं आज इंद्र आदि देवताओं, उनके सहायकों तथा विष्णु का विनाश करता हूँ। सूत जी ने कहा। इतना कहकर अत्यंत पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें अनेक पदों से हटाया। फिर देवताओं द्वारा अनेक बार प्रार्थित विष्णु को युद्ध में पराजित किया। उसके बाद वह दैत्य रसातल को जीतने गया। पहले दक्षिण दिशा में कामरूप देश के स्वामी को जीतने गया। वहां इसका उसे भयंकर युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से महावीर तथा शिव भक्त वहां के राजा को जीत लिया। उस भयानक प्रभाव वाले भीषम राक्षस ने कामरूप के राजा को जीतकर उन्हें बांधकर पीटा। हे ब्राह्मणों, उस दुष्ट भीम ने उस शिव भक्त कामेश्वर राजा का राज्य, धन धान्य, रतन आदि सब ले लिया और उस धर्मात्मा शिव भक्त राजा को हथकड़ी बेड़ी लगाकर एकांत में रख दिया। वहां उस राजा ने उत्तम पार्थिव लिंग बनाकर अपने हित के लिए शिव का भजन प्रारंभ कर दिया। वहां उसने अनेक बार गंगा की स्तुति की, मानसिक स्नान करके शिव पूजन किया। पार्थिव पूजा विधि से उस श्रेष्ठ राजा ने विधि पूर्वक शिव जी का ध्यान किया। प्रणाम, स्तोत्र पाठ,
मुद्रा, आसन आदि द्वारा प्रसन्न होकर शिव जी का भजन किया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र राज का उसने जप किया। विवश होकर उस समय वह और कुछ ना कर सका। दक्षिणा नाम वाली प्रतिव्रता उस राजा की स्त्री ने प्रेम से घर में पार्थिव पूजा का विधान किया। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव पूजा में मन लगाकर शिव जी की सेवा करते रहे। वरदान के घमंड से मोहित होकर उस भीम राक्षस ने यज्ञ आदि कर्मों का लोप करा दिया। वह कहता था, जो तुम देवताओं को अर्पण करते हो वह सब मुझे दो। हे मुनिवरों, दुष्ट राक्षसों की बहुत सी सेना लेकर उसने संपूर्ण पृथ्वी पे को अपने वश में कर लिया। स्वयं शक्तिशाली होकर उसने वेद, शास्त्र, स्मृति तथा पुराण संबंधी समस्त धर्मों का लोप कराकर वह सबका स्वयं उपभोग करने लगा। हे ब्राह्मणों, उसने इंद्र आदि देवताओं को तथा ऋषियों को दुखी करके अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इंद्र आदि देवता तथा ऋषिगण व्याकुल होकर ब्रह्मा विष्णु को आगे करके शिव जी की शरण में गए। महाकोशी नदी के तट पर बैठकर उन देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले शिव जी के अनेक स्तोत्रों से स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। वहां विधि पूर्वक शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाकर उसकी अनेक स्तोत्रों तथा नमस्कार आदि से स्तुति कर देवताओं ने शिव जी को प्रसन्न किया। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति करने पर प्रसन्न होकर शिव जी ने उन देवताओं से ये कहा। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु सभी ऋषियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। सूर्य जी ने कहा। शिव जी के ऐसा कहने पर देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव जी से कहा। देवताओं ने कहा, हे देवेश, आप अंतर्यामी हैं, अंत आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। हे नाथ, फिर भी सुनिए, हम आपकी आज्ञा से अपना दुख आपको सुनाते हैं। हम आपको दया दृष्टि से देखिए। कुंभकर्ण कर्कटी पुत्र बलि राक्षस ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वर से शक्ति युक्त होकर रात दिन हमको कष्ट दे रहा है। हे महेशान प्रभु, इस परम दुखदायक भीम नामक राक्षस को आप शीघ्र मारिए। सूर्य जी ने कहा। देवताओं के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल शिव जी ने कहा, मैं उसका वध करूंगा। शिव जी ने कहा, कामरूप का राजा मेरा उत्तम भक्त है, देवताओं उससे जाकर कहो, तब कार्य शीघ्र होगा। हे सुदीक्षण महाराज, कामरूपेश्वर प्रभु, तुम मेरे भक्त हो, विशेष भक्ति से मेरा भजन करो। तुम्हारा अपमान करने वाला ब्रह्मा से वर पाए हुए इस दुष्ट भीम नामक दैत्य को मैं निस्संदेह मारूंगा। सूर्य जी ने कहा। उसके बाद वे सभी देवता प्रसन्न होकर वहां जाकर जैसा शिव जी ने कहा था उस राजा से कह दिया। देवता और ऋषिगण उससे इस संदेश को कहकर आनंदित होकर अपने अपने आश्रमों को गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में भीमा सुरकृत उपद्रव वर्णन नामक 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।